उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर हो रहा है, बोर्ड भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैं आरसीएम के बारे में आप लोगों से चर्चा करता हूँ। आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये 2000 से शुरू हुआ है, सन 2000 से। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ये सन 2000 से शुरू हुआ है, सन 2000 से। इससे पहले जो काम होता था वो काम ये समझ लीजिए कि इससे पहले जो काम होता था, हम पैसा कमाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई वकील है, कोई खेती किसानी चलाते, कोई दुकान चलाते, कोई मजदूरी करते हैं, किसी ना किसी स्थिति से हम जो पैसा कमाते हैं, उस पैसा कमाने की स्थिति में हमने देखा है कि पैसा लेके उसमें से जो जरूरत की चीजें हम खरीदने जाते हैं, तो पैसा लेके हम मार्केट जाते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जाने के साथ साथ हम बन जाते हैं ग्राहक। मार्केट में जाने के साथ साथ क्या बन जाते हैं हम बन जाते हैं एक ग्राहक। समझिए, हम क्या बन जाते हैं? ग्राहक। अब ये ग्राहक जो बन जाते हैं, ये ग्राहक हम लोग माल, इससे पहले माल जो खरीदते हैं वो ग्राहक किससे खरीदते हैं? ग्राहक खरीदते हैं फुटकर विक्रेता से। किससे खरीदते हैं? फुटकर विक्रेता से। क्या ये फुटकर विक्रेता माल बनाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या ये फुटकर विक्रेता माल बनाता है? नहीं। जवाब आपका, मेरा जवाब तो नहीं है, आपका जवाब जो भी है वो आप लिखिए। फुटकर विक्रेता भी कहां से लेके आते हैं? ये लेके आते हैं थोक विक्रेता से। कहां से लेके आते हैं? ये लेके आते हैं थोक विक्रेता से। अब ये थोक विक्रेता क्या ये माल बनाता है? नहीं। ये कहां से लेके आते हैं? ये लेके आते हैं डीलर से। क्या ये डीलर माल बनाते हैं? यदि डीलर माल बनाता तो डीलर को मैन्युफैक्चर बोलते ना, उत्पादक बनाते। तो डीलर भी माल नहीं बनाते हैं, जैसे कि कमेंट बॉक्स में आ रहा है, डीलर भी माल नहीं बनाते, ये लेके आते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से। इसे आप सी एंड एफ भी बोल सकते, सी एंड एफ, कैरी एंड फॉरवर्ड बोलते हैं, कैरी एंड फॉरवर्ड। सी मतलब कैरी, एंड मतलब और, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे। पहले तो ये सी एंड, ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, ये इसको आप गोडाउन मान लीजिए। हर राज्य में एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उस राज्य के स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर जो गोडाउन होता है, उससे डीलर जो है हर शहर में होते हैं। तो ऐसे आप समझ लीजिए। इसके बाद ये सी एंड एफ माल कहां से लेके आता है? ये लेके आते सीधा फैक्ट्री से। ये कहां से लेके आते हैं माल? सीधा फैक्ट्री से माल लेके आते हैं। ये माल लेके आते हैं सीधा फैक्ट्री से। अब सी एंड एफ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि फैक्ट्री से माल लेके आया, कैरी किया उसने, उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए इसको कैरी फॉरवर्ड भी बोलते हैं, सी एंड एफ बोलते हैं। लेकिन फैक्ट्री में कोई माल बना, फैक्ट्री में कोई वस्तु बना, वो वस्तु जो है ग्राहक को कैसे पता चलता है? ग्राहक को कैसे पता चलता है? कोई भी वस्तु फैक्ट्री में बना तो वो ग्राहक को कैसे पता चलता है? ग्राहक को पता चलता है प्रचार, एडवर्टाइजमेंट हम बोलते हैं, प्रचार। क्या बोलते हैं उसको? प्रचार। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रचार। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो प्रचार होता है, आपने बस एक शब्द लिख दिया, इसी में आपका काम खत्म। आपको छोटा सा लग रहा होगा प्रचार, मैं आपको बड़ा रूप दिखाता हूं। वैसे भी इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया। तो प्रचार जो है, ये सिर्फ प्रचार शब्द है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रचार जो किसी भी वस्तु का किया जाता है, तो वो कोई ना कोई हीरो हीरोइन, मतलब जिस कंपनी ऐसे लोगों को लेते हैं, आपको मुझे तो नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो आपको जानते हैं ना मुझे जानते हैं दुनिया। तो जिसको दुनिया पसंद करे, जिसको भारत के जनता पसंद करे, ऐसे चेहरे, ऐसे मुखटा, ऐसे सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को लेते हैं और वो करोड़ों रुपए लेते हैं। भला ही वो एडवर्टाइज जो है, आपने ध्यान दिए होंगे, घड़ी देख के टीवी में देखिएगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड ऐसा होता है। लेकिन ये सेकंड के हिसाब से भी जब एड के लिए लेते हैं ना, तो करोड़ों रुपए लेते हैं। अब ये करोड़ों रुपए लेने के बाद कैसे? एक कंपनी चला गया, एक प्रचार करने वाले, एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी होती है उनके पास चला गया, तो उन्होंने पूछा हीरो चाहिए हीरोइन? तो सामने वाले ने बोला ठीक है ऐसा ऐसा। तो उन्होंने पूछा हीरोइन यदि चाहिए तो किस बजट में चाहिए? तो वो सारे लिस्ट निकालते कि इस बजट में ये मिल सकते हैं। तो उस बजट के हिसाब से ठीक है, हमारा भी एक शूटिंग होगा तो उसका भी लाइट, कैमरा, एक्शन, डायरेक्शन जिसे बोलते हैं, वो भी लेंगे पैसा। तो ये सारे चीज मिला के एक छोटा सा शूटिंग तैयार होता है। अब ये शूटिंग जो है
सिर्फ शूटिंग करने से तो काम नहीं बनेगा ना, इसको तो किसी ना किसी टीवी चैनल में चलाना पड़ेगा। अब टीवी चैनल वालों की बात है, कौन से चैनल में चलाना है, आपके बजट क्या है? तो ज्यादातर कंपनी तो बोलते हैं भाई कम से कम, माने भारत में यदि 200 चैनल चल रहा है, 50 चैनलों में तो चले कम से कम। अब ये 50 चैनलों में चलता है तो एक एक चैनल के सेकंड के हिसाब से करोड़ों रुपए जाता है। सेकंड के हिसाब से यदि लाखों रुपए तो करोड़ों रुपए चला जाता है। तो ये करोड़ों रुपए जो प्रचार में टीवी में गया, उसके बाद टीवी के बाद क्या हुआ, उसी हीरो हीरोइन को आप देखिएगा बड़े बड़े बैनर शहरों में लगी हुई होती है, 20x15, है ना, 10x15, 20x15, ऐसे बड़े बड़े बैनर होते हैं। अब ये बैनर के ऊपर किसी किसी बैनर में आपने ध्यान दिए होंगे कि हेलोजिन लाइट लगी होती है, हेलोजिन लाइट रात में चमकता है, उसे कहते हैं होर्डिंग्स। अब बैनर हो गए, होर्डिंग्स हो गए भारत के कई शहरों में, आप देखिए, और उसके बिजली का खर्चा, उसके दुनियादारी, सब चीजें आप एक बार पता करिए कि एक बैनर लगाने में कितने का खर्चा है, सिर्फ 10 दिन के लिए लगाना है। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं, तो उसमें पैसा चला जाता है। उसके बाद न्यूज़पेपर, फिर आपका दुकान के सामने डिस्प्ले, छोटे छोटे पोस्टर, रेडियो, ऐसे करोड़ों रुपए। अब एक बात बताइए, क्या ये फैक्ट्री के मालिक ये करोड़ों रुपए वहन करेगा? नहीं ना। इसका लोड भी किसके ऊपर आएगा? इसका लोड भी कस्टमर के ऊपर ही आएगा। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, तो जो वस्तु यहाँ पे, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दिया जा रहा है, यहाँ पे यदि एक फैक्ट्री के मालिक को 4 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, लागत से यदि बना, और ये 50 पैसे खुद कमाए एक वस्तु पे, टोटल कितने का बना? 5 रुपए का बना। कितने का बना? 5 रुपए का। अब ये 5 रुपए का सामान यहाँ पे ग्राहक ये फुटकर दुकानदार से कितने का लेते हैं? वैसे तो 20 रुपए के आसपास होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 20 रुपए के नहीं, उदाहरण लिया कि 10 रुपए का आपको मिलेगा, एक ग्राहक को 10 रुपए का मिलेगा। यही काम जब त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने देखा कि भैया वस्तु ये बना रहा है, ठीक है, वस्तु ये बना रहा है, ठीक है, वस्तु बनाना जरूरी है, ठीक है, उपयोग कौन करेगा? ग्राहक। तो ये दोनों का होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों का होना, वेरी गुड। लेकिन बीच में ये जो लोग हैं, ये एक, माने अंग्रेजों के जमाने में भी देख लीजिए कि इतना ये बीच में जो, क्या बोलते हैं इसको, बिचौलिया, इतने सारे लोगों का होना जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने बोला कि यार ये तो कुछ गलत तरीका, जो ट्रेडिशनल परंपरागत बाजार में चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। क्यों? आज देखिए कई बार क्या बोलते हैं कि किसान क्या बोलते हैं, हम अपना सामान डायरेक्ट बेचेंगे, किसी एजेंट को नहीं देंगे। वो एजेंट तो खाने के लिए बैठा था उसके। आप देखिए बस स्टैंड पे जाके देखिए, कोई ना कोई आवाज देने वाले हो जाते हैं, उसको भी पैसा देना पड़ता है। आपको वो बस में बिठाता है तो वो बस के कंडक्टर को भी उसको पैसा देता है जो स्टैंड पे रहते हैं। तो ये सारी चीजें समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये और ये। तो ऐसी स्थिति में मतलब एक व्यक्ति यदि 26 दिन, समझिएगा, तो एक व्यक्ति यदि 26 दिन 8 घंटे मेहनत करे, 26 दिन 8 घंटे मेहनत करे, 26 दिन और 8 घंटे रोज मेहनत कर रहा है, और वो बंदा यदि सपोज मान लीजिए, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि 5 रुपए का सामान ग्राहक कितने में लेता है? 10 रुपए में। तो बाकी के 5 रुपए किन लोगों के पास चला गया? इन लोगों के पास। बाकी के 5 रुपए ये बीच वालों के पास चला गया। तो उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति यदि एक महीने में 26 दिन काम कर रहा है, 8 घंटे डेली काम कर रहा है, 4 संडे हटा दिया है, 8 घंटे डेली काम कर रहा है, और डेली काम करने के बाद यदि वो 30,000 रुपए कमाता है, 30,000 रुपए वो कमाता है, और इतने में घर में किसी ने बोला कि जी सुनते हो बेटा, सुन रहा है बेटी, आजकल सब बराबर है, बेटी एक काम करते हैं, हम लोग एक फ्रीज लेके आते हैं। तो पता चला कि वो मार्केट गए तो पता चला वो फ्रीज कितने का है? 30,000 का है। अब फ्रीज यदि ग्राहक ने 30,000 में लिए तो बीच वालों के पास कितना गया? बीच वालों के पास कितना गया? 15,000 रुपए। और यहां मान लीजिए 14,000 में बना होगा, 1,000 कंपनी के मालिक ले रहे होंगे, जैसे भी हो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में समझिए कि 15,000 रुपए बीच वालों के पास चला जाता है। मतलब आप डेली 26 दिन डेली 4 घंटा किसके लिए मेहनत कर रहा है? सर इनके लिए मेहनत कर रहा है।
4 घंटा डेली आप इनके लिए मेहनत कर रहे हैं सर। अब एक बात बताइए, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे कि आपके? इनके छोटे छोटे दुकान अब शोरूम बन चुके हैं और आपका घर अभी भी वैसे ही है, और कहो तो ऊपर से लोन चढ़ गया होगा। तो ऐसी स्थिति में आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम का मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आप ध्यान दीजिए, एक लाइन मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज आपको शायद कारण समझ में आ गया होगा, आज आपको कारण समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या कहते हैं? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कहते हैं कि भैया फैक्ट्री तो हमारे पास भी है, हम भी फैक्ट्री में माल बनाते हैं, हम भी ये मार्जिन लेते हैं, 4.5, उदाहरण जैसे लिए थे वैसे लेते हैं, 4.5 रुपए का हम माल बनाएंगे, 50 पैसे हमें भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भी कोई सेवा तो कर नहीं रहे, चाहिए। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो प्रचार हीरो हीरोइन कर रहा है, यहाँ पे हम ग्राहक को वो सुविधा दे देते हैं कि कोई ग्राहक, कोई उपभोक्ता हमारे सामान उपयोग करने वाले कोई उपभोक्ता यदि प्रचार करे तो ये प्रचार का जो पैसा है, करोड़ों रुपए जो प्रचार का पैसा हम इन उपभोक्ताओं में बांट देंगे। उसके बाद अब ये जो बालाजी, मान लीजिए मैं हूं, बालाजी यदि कोई चीज का प्रचार कर रहे हैं, आरसीएम का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या बालाजी कोई होर्डिंग्स में है, दिखते हैं, बड़े बड़े बैनर में दिखते हैं, टीवी चैनल में दिखते हैं, न्यूज चैनल पेपर में दिखते हैं, रेडियो में दिखते हैं? नहीं, ये सारे पैसे बच गए। ये हीरो हीरोइनों को जो करोड़ों रुपए जाता है, सिर्फ ये प्रचार हम जैसे लोगों में बट गए। तो अब एक बात बताइए, इतने सारे चीजें जो बच गए हैं, ऊपर से आरसीएम क्या कहते हैं कि भैया यहाँ पे जो हमारे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर मतलब गोडाउन है नहीं, डीलर के नाम पे हम यहाँ पे डिपो बना दिए। क्या कर दिए? बड़े बड़े शहरों में डिपो बना दिए हैं। अब ये डिपो में कहां से माल डायरेक्ट यहां से यहां तक आएगा, डिपो में आएगा, तो हम यहां तक पहुंचाने के लिए 50 पैसे और चार्ज कर लेते हैं। तो हमारा टोटल जो हो गए 5 रुपए इधर हो गए और 50 पैसे इधर हो गए, तो 5 रुपए 50 पैसे हमारा टोटल। कहते हैं कि ग्राहक जो यहाँ पे उपभोक्ता है, ये उपभोक्ता कुछ दूर तक चल के आए और कुछ दूर तक हम चल के जाएंगे। अब 10 रुपए में से 4.5 5 रुपए जो है इधर चला गया, बचा कितना है? 4.5 रुपए। मतलब 45% में से आपका भी हिस्सा हम देंगे, आपको भी हम हिस्सा देंगे, जिसमें से प्रचार करने वाले जो हिस्सा है वो आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे डिपो है, डिपो के बाद यहाँ पे कोई थोक विक्रेता नहीं है, यहाँ पे फुटकर के जगह पे हमारा पिकअप सेंटर है, पीयूसी पिकअप सेंटर, और यहाँ से हम माल पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये सारे चीजें आसानी से करने के लिए बीच वाले, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्ट का मतलब बीच में से कुछ लोग गायब होना। बीच में से यदि कुछ लोग गायब हो रहा है तो खर्चा बच रहा है ना सर। उस खर्चे में प्रोडक्ट की शुद्धता ध्यान दे सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, साथ ही साथ कुछ ऑफर दे सकते हैं। और ये जो प्रचार का पैसा है, ये प्रचार का पैसा तो यहाँ पे आपका बच ही रहा है, वो पैसा आपको दी जा रही है। अब इसमें भी एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं, कोई भी हीरोइन यहाँ पे यदि प्रचार कर रहा है और 3 साल प्रचार करे, 4 साल प्रचार करे, कोई भी हीरोइन यदि 3 साल या 4 साल प्रचार करे, प्रचार करने के बाद कंपनी ने निर्णय लिया कि अब इस हीरोइन से प्रचार नहीं कराना है, अब हमें दूसरे हीरोइन से प्रचार कराना। जहां टीवी में एड चेंज हुआ, हीरोइन चेंज हुआ, क्या अब पुराने हीरोइन के खाते में पेमेंट जाएगा? क्योंकि उसने यदि प्रचार किया है तो सीधी सी बात है, उसने कुछ ग्राहक भी बनाए होंगे ना, उसने कुछ ग्राहक बनाए होंगे। क्या उसके 2-3 साल 5 साल जो उसके एडवर्टाइज चला, उसके एडवर्टाइज से जितने ग्राहक बने, अब नया हीरोइन ले लिया कंपनी ने, क्या उस हीरोइन के पास पेमेंट जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे आरसीएम में यदि आप प्रचार करते हैं, प्रचार करके 2-3 साल प्रचार करते हैं, उसके बाद किसी कारण से आप 2-4 महीना 6 महीना नहीं कर पा रहे, तो भी आपका पेमेंट आता है, क्योंकि आपने कुछ ग्राहक बनाया। अब ग्राहक बनाने से एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत आसान चीजें मैं मेरे दिमाग में आया है। ग्राहक बनाने से क्या है, कई लोग बोलते हैं सर यहाँ पे कैसे क्या है, आप बोलते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है, एक काम कीजिए, कुछ दुकान क्रिएट कर देते हैं, कुछ दुकान क्रिएट कर देते हैं आपके सामने। मान लीजिए एक कपड़ों की
मार्केट में गए, तो कपड़ों की मार्केट में आपने ध्यान दिए होंगे कि यदि 10 दुकान है तो 8 दुकान कपड़ों की होती है कि नहीं सर? यस और नो लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यस और नो। तो 10 दुकान में से 8 दुकान कपड़ों की होती है। मान लीजिए आपने अपने 25 लाख, कम अमाउंट बोल दिया, कम के हिसाब से चलिए, 25 लाख रुपए खर्च करके आपने एक कपड़े की दुकान खोला, 25 लाख खर्च करके आपने एक कपड़े की दुकान खोला, ठीक है। अब इस दुकान में आप सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक बैठे, समझिएगा, रात के 10 बजे तक। अब इन दुकानों में जो ग्राहक आएगा, इन दुकानों में जो ग्राहक आएगा, जो खरीदारी करेगा, उससे आपको कोई बेनिफिट है, या आपके दुकान में जो ग्राहक आएगा उससे आपको बेनिफिट है? आपके दुकान में जो ग्राहक आएगा, और आपके दुकान में दिन भर में 100 ग्राहक आएगा तो 100 में से 100 लोग ही खरीदेगा, ये 20 लोग या 30 लोग खरीदेंगे? आपको कन्विंस करना होगा सर। 25,000 लगा दिए, 10 घंटे लगा रहे, पैसा भी लगा दिए, 10 घंटे भी लगा दिए, उसके बाद भी आपको ग्राहक को पटाना पड़ेगा। उस ग्राहक की खरीदारी से ही आपके मार्जिन बनेगा ना, लाभ बनेगा ना। तो यहाँ पे सोचिए, आरसीएम क्या कहता है कि भैया भारत में हमने 12,000, मिनिमम 12,000 दुकानें हैं, और ये सारे दुकान को आप अपना दुकान समझो। आपने 1 रुपए, बालाजी आपने 1 रुपए खर्च नहीं किए, आप इन सारे दुकानों को अपना दुकान समझो। आपके रिश्तेदार, आप अभी भोपाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, आपके रिश्तेदार यदि दिल्ली में है तो दिल्ली में हमारे दुकान है, आप अपने रिश्तेदारों को पटाओ, कन्विंस करो। शुद्ध हिंदी में समझिए सर, पटाओ, कन्विंस करो। यदि वो वहां से सामान खरीदते हैं तो आपका माने कमाई जो है थोड़ा सा 50 पैसे, 1 रुपए, 5 रुपए जो भी बनता है बनेगा। बात समझ में आया सर? अंतर देखिए, यहां पे आप 25 लाख रुपए लगा रहे हैं, 10 घंटे भी लगा रहे हैं, सब कुछ आप लगा रहे हैं, और यहाँ पे दुकान आपके पास मौजूद है, उसमें आपने 1 रुपए नहीं लगाया। आप सिर्फ एक उपभोक्ता बने, उसके बाद आपने चर्चा करना शुरू कर दिया। जब आपने चर्चा करना शुरू कर दिया, आप इंडिया में कहीं भी चर्चा करेंगे, वहां पे हमारे दुकान अवेलेबल है, तो वहां से वो बंदा सामान खरीदेगा। सामान खरीदेगा तो आप कहीं भी बैठे हैं, पेमेंट आपके पास। वो 1 साल सामान खरीदेगा, आपके पास 1 साल पेमेंट है। वो जिंदगी भर सामान खरीदेगा, आपके पास जिंदगी भर सामान है। उसके अगले जनरेशन, अगली पीढ़ी सामान खरीदेगा, आपके अगली पीढ़ी को पेमेंट मिलेगा। इतना खूबसूरत आरसीएम बिजनेस है, इतना ही खूबसूरत आरसीएम बिजनेस है। यहाँ पे आप 25 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी, 10 घंटा देने के बाद भी, आपके पास जो ग्राहक आएगा उसको जब आप कन्विंस करेंगे तभी कमाएंगे ना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कन्विंस का ही जरूरत है, बाकी पैसा हमें यहाँ लगाना नहीं पड़ रहा है, 10 घंटे हमें यहाँ के देना नहीं पड़ रहा है। तीसरी बात, ये 25 लाख रुपए लगाने के बाद आप समझिए, आपका दुकान जो है मध्य प्रदेश भोपाल में है, ये दुकान बेड़ागढ़ में है मान लीजिए, भोपाल या बेड़ागढ़ में, भोपाली मान लीजिए भोपाल में है, और आपका कोई रिश्तेदार कोलकाता में है, क्या ये आपके दुकान में आके सामान खरीदेंगे? खरीदेंगे? आपने वीडियो में दिखा दिया एक बनारसी साड़ी मस्त, अब उसने कोलकाता किसी दुकान से बनारसी साड़ी खरीद ली, तो आप बताइए क्या स्थिति होगा? तो ऐसी स्थिति में भी कमाई नहीं होगा। लेकिन मेरे कोलकाता में भी है, और मैंने आरसीएम की एक प्रोडक्ट दिखा दिया, वो प्रोडक्ट कोलकाता में किसी दुकान से खरीद रहा है आरसीएम के, इजिकल टू मेरे पेमेंट बनता है। समझिएगा ये बात। दूसरी बात, ये दुकान 25 लाख रुपए आपने लगा दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? 10 घंटे दे रहे और 10 साल दे दिया। 10 साल बाद यदि आपका 4 दिन दुकान बंद रहे तो आपका सर दर्द होगा सर, चाहे साली की शादी में क्यों ना बैठे हो, सर दर्द होगा, बिल्कुल होगा। 4 दिन भी आपके शटर बंद है, कमाई बंद सर। यहाँ पे आप काम करेंगे, एक तो आपको 25 लाख नहीं लगाना पड़ा, दूसरा आप 8-10 घंटे पूरे नहीं दे रहे, उसके बाद आप 10 साल यहाँ लगा दिए, यहाँ 4 साल ढंग से लगा दीजिए सर। उसके बाद आप 1 महीना भी छुट्टी में कहीं चले जाएंगे, अभी जैसे हमारे आदरणीय विजय विरोधिया जी सर आउट ऑफ इंडिया में मस्त स्नोफॉल, बर्फ माने बर्फ, उनके चेहरे में देखिए वीडियो में बर्फ गिर रहा है, 24 घंटा वहां बर्फ गिरता है, तो सोचिए स्नोफॉल हो रहा है वहां, वो है, और उनको देख के हमें आग लग रहा है कि हम कब उनके स्थान पर पहुंचेंगे, और कब हम भी विदेश जाएंगे, हम भी दुनिया घूमेंगे। सोचिए, तो वहां पे वो माने पूरा दुनिया घूम रहा है, और हम उनको देख के हमें क्या दिमाग में आ रहा है? उनको देख के हमें दिमाग में आ रहा है कि हमें भी
घूमना है तो हम और तेजी से काम कर रहे हैं, और तेजी से काम करने से सोचिए उनके जूनियर और तेजी से काम करेंगे तो सर ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, उनके बिजनेस वहां वो बैठे हैं लेकिन उनके बिजनेस और तेजी से बढ़ रहा है। इतनी खूबसूरत बिजनेस है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जिसने दिमाग लगाया सर, दिमाग लगाने का काम सिस्टम कर चुके हैं। आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ लगाइए ना दिमाग कि भैया यहाँ कई लोग बोलते हैं अरे यार आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ऐसा, लोगों को समझाना पड़ेगा। अरे आप अपने बच्चे को या आप खुद दुकान खोल लीजिए, आपको भी ग्राहक को समझाना पड़ेगा, ग्राहक पटेगा, ग्राहक सामान खरीदेगा, तब आपकी साड़ी एक बिकेगा, तब आपकी मार्जिन बनेगा सर। 25 लाख लगाने के बाद भी ग्राहक को समझाना पड़ेगा सर, साड़ी पहन के भी दिखाना पड़ेगा सर, यकीन मानिए ये समझने की बात है सर। बाकी जिसको समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और काम शुरू करिए सर, बिल्कुल काम शुरू करिए, बिल्कुल रुकिए नहीं। अगला वीडियो हम आगे जरूर लाएंगे बहुत सारे जानकारी के साथ।